अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हतफ नाजिम और आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आई हूं जिसमें मैं आप लोगों को प्रोडक्ट डिटेल दूंगी। बहुत ही इजी वाला आई मेकअप बताऊंगी, कॉन्टोरिंग, बेस, आईब्रो शेपिंग, लिप्स शेप। इसके अलावा आपने ब्लेंडेड लाइनर कैसे अप्लाई करना है और उसको आई शेड के तौर पे कैसे यूज़ करना है, ये सब कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि ये ज़बरदस्त सी क्लास आप लोगों के साथ स्टार्ट की जाए। और इस क्लास में सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बेस मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका ट्यूटोरियल जो है वो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे बेस यूज़ कर रही हूँ पार्लर सीक्रेट वेरी अफोर्डेबल मून टच की सॉफ्ट बेस। और आप ये देखें कि जैसे जैसे लग रही है वैसे वैसे कैसे स्किन के साथ एडजस्ट हो रही है। इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाएगा और अगर ये बेस आप ऑर्डर करना चाहें तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने इनका लगा दिया है। तो पहले जी मैंने इनकी मूस बेस लगाई, फिर मैंने इनकी मिनरल बेस लगाई, उसके बाद इनका लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया है। तारीफ़ें आज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी जो आउटलुक है ना बेस की आप लोगों के सामने है, सारे रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। अब यहाँ पे मैं आईब्रो की शेपिंग कर रही हूँ। आईब्रो की शेपिंग करने के लिए ना, अगर आईब्रोज घनी है तो बस प्रोडक्ट अप्लाई करके हमें नीटनेस करनी होती है, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है मून टच का कॉन्टोरिंग शेड। और जब आप इसके साथ करते हैं ना आईब्रो की शेपिंग, बड़ी अच्छी और नेचुरल लुक आती है। और अब आप देखें कि दोनों को मैंने शेप करके स्पूली के साथ उसको ब्लेंड कर लिया है। कंटोरिंग करने के लिए मैं चीक बोन को प्रोमिनेंट कर रही हूँ ब्राउन शेड के साथ ही। कॉन्टोरिंग का जो शेड है मून टच का, ठीक है। और मैंने जॉ लाइन पे भी लगा दिया, चीक बोन पे भी लगा दिया और स्पंज के साथ ही ब्लेंडिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या आपने जो आपका स्पंज है उसको वेट किया हुआ है। मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया हुआ, मेरा स्पंज ड्राई है और ड्राई स्पंज के साथ ही मैंने तमाम काम किया है। नोज़ पे भी मैंने एप्लीकेशन करनी है, एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगानी, थोड़ी प्रोडक्ट लगा के उसको ब्लेंड करते हैं। और ब्लेंडिंग कॉन्टोरिंग की हमेशा ऊपर की तरफ होती है, नीचे की तरफ नहीं होती। चीक बोन से आपने ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करनी होती है, ठीक है ना। तो ये देखें कि दोनों साइड्स पे ब्लेंडिंग हो गई है। अब मैं ब्लश ऑन अप्लाई कर रही हूँ। ब्लश ऑन आपने कॉन्टोरिंग के साथ मिक्स करके लगाना होता है, अलग अलग लाइंस नहीं रहनी चाहिए। मॉडल से स्माइल करवाएं और जहाँ पे आपके एप्पल बनते हैं आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और नोज़ पे भी हल्का सा अप्लाई करें। और डब्ल्यू शेप में अगर लगाना चाहते हैं जैसे कि आजकल इन है तो इस तरह से आप डब्ल्यू शेप में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ यूज़ ब्लश ऑन, ये मेरे पास क्रिस्टीन की पैलेट है जिसमें मेरे पास हैं 2 ब्लश ऑन, 2 हाईलाइटर और बाकी इनके कॉन्टोरिंग शेड हैं। और ये 2 जो ब्लश ऑन है ना, इनके बड़े ही कमाल के शेड हैं कि जब आप इनको अप्लाई कर लें तो आपको हाईलाइटर की भी ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा, अब अगर आपने लिप्स को हाईलाइट करना है, नोज़ को हाईलाइट करना है तो आपने डल गोल्ड हाईलाइटर के साथ हाईलाइट कर लेना है। और हल्का सा हाईलाइटर ना मैं चीक्स पे भी ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ वैसे मुझे ज़रूरत फील नहीं हो रही थी। आप देखें कि फेस कितना अच्छा, पूरा एक स्ट्रक्चर आपके पास रेडी हो गया है। आपने हल्का सा आई मेकअप करना है और ये हैवी लुक देगा, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ काजल। आपने भर के आँख में काजल लगाना है, डरना नहीं है। इस आई मेकअप लुक को, इस स्मोकी लुक को या फिर ब्लेंडेड आईलाइनर की लुक को लेने के लिए आपने आईज़ में भर के काजल देना है। और काजल देने के बाद आपने आई मेकअप स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? डायरेक्ट आपने लगाना है लाइनर। लाइनर ऐसा लेना है जो ब्लेंडेबल हो। जो मैं लाइनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास है एलडी ग्लैम का केक लाइनर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेंडेबल है। अगर आप ये ना लेना चाहें तो आप क्रिस्टीन का भी ले सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा ब्लेंड होता है, यानी लगते ही ड्राई नहीं हो जाता। ड्राई तो ये भी होता है बट ब्लेंड भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा लाइनर आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, मैंने थिक सा लाइनर अप्लाई कर लिया है। लाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप लाइनर लगाने के बाद 5 से 10 मिनट कोई सोचें, आपने फ़ौरन ही इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। दोनों आईज़ पे मैंने इक्वल लाइनर लगाया। अब मैंने आपको दिखाया ग्लैमरस की मैट शेड किट में से मैंने ब्लैक शेड लेके लाइनर की ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। लाइनर की जैसे ही ब्लेंडिंग आप करना स्टार्ट करते हो तो एक स्मोक सा क्रिएट होने लग जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप यकीन करें कि जो लोग अनाड़ी हैं ना वो भी ये मेकअप ईजीली कर लेंगे। तो बहुत ईजी मेकअप है, आपने हल्का हल्का ब्लेंड करते जाना है। अच्छा, आउटर कॉर्नर जो है ना लाइनर के बड़े अच्छे और शार्प रखने हैं आपने, और उसको शार्प ही रहने देना है। आपने अपर साइड पे उसकी ब्लेंडिंग करनी है। जो नीचे वाली साइड है ना, लैश लाइन के साथ वाली साइड और आउटर साइड, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसको आपने एज इट इज़ ही रहने देना है ताकि आउटलाइन जो है वो डार्क भी रहे और नीट भी रहे। और नीचे जो आपने काजल लगाया था उसको भी मैंने ब्रश के साथ ज़रा सा लेवल कर दिया। काजल आपको पता है जब आप भर के लगाते हैं तो बाहर थोड़ा सा आता ही है, तो थोड़ा सा मैंने मैट शेड लिया ब्लैक और उसके साथ उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जी आप ये देखें कि
एक आई पे स्मोक क्रिएट हो गया, अब दूसरी आई पे भी इसी तरह से हमने ब्लेंडिंग करते जाना है और स्मोक क्रिएट करें। जहाँ पे आपको लगे ज़्यादा हो रहा है वहाँ से आप फिंगर से हल्का हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ मुझे लग रहा था कि लाइनर जो है ना वो थोड़ा सा डिम हो गया है, तो मैंने लाइनर को और थोड़ा सा शार्प कर लिया और हल्का सा ब्लेंड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो मैं ब्रश आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये ब्रश है जी, मैं इसको मैजिक ब्रश बोलती हूँ, आप इसको ब्लेंडिंग ब्रश भी कह सकते हैं। तो इसको आपने लेना है अगर, तो ये इस शेप का होता है, तो ये आप मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ मैंने ना सॉकेट पे लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा पिंक कलर दे दिया था। अब यहाँ पे जो मैं आपको ग्लिटर ग्लू दिखा रही हूँ, और ये जो ग्लिटर दिखा रही हूँ, ग्लिटर तो मैंने लोकल लिया हुआ है, ग्लिटर ग्लू जो है वो बेल्डी ग्लैम की है, और इसके साथ हम अप्लाई करेंगे ग्लिटर। ग्लिटर ग्लू के लिए परेशान नहीं होना, अगर नहीं है तो आप हेयर जेल या हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोकल जो मार्केट से मिलती है ना ग्लिटर ग्लू, जो 150 रुपीज़ में इजीली मिल जाती है, वो ले सकते हैं। और थोड़ी सी लेके आपने आइज़ पे लगा देनी है। जहाँ पे डार्क डार्क आपका लाइनर है ना, उधर उधर आपने ग्लिटर ग्लू अप्लाई करनी है। जो ग्लिटर आपको दिखाया था मल्टी ग्रेन्स वाला, वो जी ब्लैक ही ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। जब भी स्मोकी आई मेकअप ब्लैक के साथ करें ना, तो ब्लैक पे ब्लैक ही ग्लिटर अच्छा लगता है। ग्लिटर का ये रूल होता है कि हमेशा जब ग्लिटर अप्लाई करें तो आपने सेम शेड लगाएं तो अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे नीचे गोल्डन है तो ऊपर ग्लिटर भी गोल्डन आएगा। और अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, आप देखें कि मेरा जो सॉकेट है वो कितना क्लियर हो गया है। और हाइलाइटर लगाने के बाद आई जो है वो कंप्लीट लुक दे रही है। इस मेकअप को आप पार्टी में भी कर सकते हैं, ब्राइड को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और ब्राइड आ गई है तो आप ये आई मेकअप करके ना अपनी जान जल्दी छुड़ा सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा और ग्लैमरस भी लगता है। मस्कारा लगा लिया लॉरियल का। यहाँ पे जी मेरे पास मेडोरा की 548 नंबर की लिपस्टिक है, जो कि थोड़ी सी पर्ली है और पिंक शेड में है। इसके साथ मैं लिप्स की शेपिंग करूँगी। लिप्स की शेपिंग करने के लिए हमेशा जब लिप्स को इन्हेंस करना है तो आपने कट से ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना होता, आपने ये साइड से लिप्स को उठाना होता है। मेरी मॉडल के लिप्स भी छोटे हैं, आप देखें, एक साइड देख लें और दूसरी साइड देख लें। दूसरी साइड जो है ना वो मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई है जैसे उसके लिप्स हैं। अब मैं इन्हेंस करूँगी, और इस तरफ वाली साइड जो लेफ़्ट साइड थी वो मैंने इन्हेंस करके बनाई थी, ताकि आपको पता चले कि इन्हेंस मैंने किया है लिप्स को, और करना पड़ता है। और फिर आपने आउटर लाइन अच्छी सी क्रिएट करके उसके बाद लिपस्टिक की फिलिंग करनी है। और उसको ग्लैमरस लुक देने के लिए मैं डल गोल्ड शेड अप्लाई कर रही हूँ, आई शेड, ठीक है। उससे ये है कि लिपस्टिक जो है वो बड़ी अच्छी प्रोमिनेंट होने लग जाएगी। और आप देखें कि जी मॉडल की फाइनल लुक कैसी है। बेस ज़बरदस्त और कमाल की बेस है। नेक पे मैंने बेस अप्लाई नहीं की हुई, नेक आपके सामने है और मॉडल का फेस आपके सामने है, कहीं से बेस ने क्रैक नहीं किया। घंटा तो मुझे मेकअप करने में भी लगा है। वीडियो में आपको पता है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो बेस भी अच्छी ग्लो कर रही है, मॉडल भी ग्लो कर रही है, मेकअप भी आप देखें कितना ज़बरदस्त और ग्लैमरस लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप चाहें तो इसको, ये थी जी मेरी मेकअप की प्रैक्टिकल क्लास, जो कि है जी क्लास नंबर 5। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।